नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक अ, मतलब कुछ दिनों पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना के दिया था और देखा जाए तो ये एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। देखिए आईटीज़ में अगर बात करेंगे तो 2 तरीके से 2 कैटेगरीज़ टाइप आईटी सेक्टर होते हैं। एक देखा जाए तो लार्ज कैप टाइप और दूसरा है स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप का है। तो स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी के बारे में ही आज बात करूंगा। उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो बहुत बड़ा अपडेट दे चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे सर इस कंपनी ने गुड न्यूज़ देने वाले थे, तो वो गुड न्यूज़ कब आएगा? तो चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है BLS इंटरनेशनल लिमिटेड। तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी बहुत सारे हैं। उनमें से इस कंपनी का भी रैंकिंग बहुत शानदार देखने को मिलेगा। अगर टॉप 10 कंपनीज देखेंगे एज ए स्मॉल टाइप आईटी सेक्टर के हिसाब से, देखिए आईटी सर्विसेज स्मॉल एंड मीडियम टाइप, तो वहाँ पे देखेंगे तो BLS इंटरनेशनल जो है वो देखा जाए तो एक नंबर 8 पोजीशन में इसका रैंकिंग आते हैं। तो उस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं, तो कंपनी देखिए जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो टोटली एम्प्लॉइज है 20,000 से भी ज्यादा। तो ग्लोबली ऑफिसेस है 15,520 से भी ज़्यादा। तो 62 MN टोटल एप्लीकेशन प्रपोज ऑफ टू टू डेटा, तो इसके 62 मिलियन है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो कितने कंट्रीज के साथ काम करते हैं, 66 कंट्रीज के साथ। तो क्लाइंट गवर्नमेंट स्पीच अक्रॉस द ग्लोबल, तो गवर्नमेंट बेसिस क्लाइंट है इसका 46 का। 17 ईयर्स इसका एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके से कंपनी का डिटेल्स आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं। तो कंपनी के सर्विसेज क्या है? तो देखिए वीसा प्रोसेसिंग सर्विसेज, मतलब आप जो वीसा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान के चलिए आप पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस के लिए और किसी बाहर की कंट्री में रहने के लिए, जो कुछ दिनों के रहने के लिए जो वीसा अप्लाई करते हैं, तो वो वीसा ऑनलाइन प्रोसीड्योर में होता है। वो इसी कंपनी उसको मतलब प्रपोजल करते हैं, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिटीजन एंड यहाँ पे देखिए फॉन्ट फॉन्ट एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या है, आपका सिटीजनशिप जो है उसके ऊपर भी डिजिटली प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे देखिए कंसुलर सर्विसेज, मतलब जो फिंगरप्रिंट देकर आप बहुत सारे मान के चलिए कोई बैंकिंग में आपको आपको फिंगरप्रिंट देकर आप पैसा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ई वीसा मतलब ऑनलाइन जो वीसा आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी पोर्टल इसी के कंपनीज का है। बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफाइड मतलब आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, तो बायोमेट्रिक्स मतलब आप सभी जानते हैं बायोमेट्रिक्स के माध्यम से ही अभी सभी जगह पे आपको बहुत सारे काम हो जाते हैं बायोमेट्रिक्स के माध्यम से ही। वेरिफिकेशन एंड यहाँ पे देखिए अटेस्टेशन सर्विसेज, साथ ही साथ आप देखेंगे तो वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो टोटली डिजिटलाइज है और कुछ प्रोजेक्ट कंपनी के सर्विसेज जो है मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। अभी इस कंपनी का जो गुड न्यूज़ है, चलो वो क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गुड न्यूज़ दिखाने से पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा-सा बातचीत यहाँ पे करूँ। तो आप देखेंगे तो कंपनी अ, जितने सारे आईटी सेक्टर है उनमें से टॉप 8 नंबर में है। तो क्या इसका खासियत क्या है बाकी कंपनी से, वो देख ले। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, इसका परसेंटेज थोड़ा-सा मुझे बाकी कंपनी से कम लगा। हाँ, कंपनी का डेप्थ कोई भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ज़ीरो डेप्थ है, ये सबसे बड़ा खासियत इस कंपनी का। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन मुझे ज़्यादा लगा। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 7.90 रुपीस पेमेंट करना पड़ रहा है। और पीबी-पीई रेशियो के हिसाब से कंपनी का पीबी-पीई रेशियो भी ज अच्छा खासा देखने को मिला। अगर कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक हाई रिस्की कंपनी है, क्योंकि कंपनी मिड कैप टाइप है। देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी हाई रिस्की होता है। इसका एक प्लस पॉइंट भी होते हैं, अगर वो सही टाइम पे, सही दिशा में अगर पकड़ लिए, तो वो कंपनी आपको मल्टी बिगर रिटर्न भी दे सकते हैं।
तो क्योंकि मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ, मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न आपको दिखेगा, कंपनी 750% का रिटर्न दे चुके हैं। और कब से? 2016 से। करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 6 सालों के अंदर, 6 से 7 साल चलो 7 इयर्स के अंदर-अंदर कंपनी आपको 700% रिटर्न दे चुके हैं, मतलब 7 गुना से भी ज़्यादा। तो यही खासियत होता है, अगर अच्छी कंपनी के ऊपर अगर सही टाइम में आप निवेश करेंगे, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये नहीं आपको बता रहा हूँ कि कल जाके इस कंपनी के ऊपर निवेश करना, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर खुद के हाथों से देखना है, खुद की आँखों से देखना है, तभी इस कंपनी आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 22% के आसपास है, अच्छा खासा लेवल में है। हमेशा 15% के ऊपर होना चाहिए एक एवरेज लेवल के हिसाब से। तो कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है, 6 करोड़ के आसपास है, 111 करोड़ के आसपास इनकम भी कर रहा है कंपनी पर ईयर एनुअली। साथ ही साथ फ्री कैश फ्लो, हाथ में कैश भी 103 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर उतना खास नहीं है, तो छोटा कंपनी है इसलिए अर्निंग पर शेयर भी कम हो रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है 67% है, प्रॉफिट ग्रोथ 70% है। तो क्या पहले भी ऐसा था? मैं वो भी आपको दिखा दूं। आपको सेल्स ग्रोथ पहले 5 साल 3 साल में उतना खास देखने को नहीं मिला। प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको एक एवरेज देखने को मिला। तो कंपनी इस बार ही सेल्स ग्रोथ को बढ़ा चुके हैं। डिविडेंड पे आउट कंपनी 11% के आसपास डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, क्योंकि कंपनी का 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को करीबन 7 रुपीज के आसपास पेमेंट करना पड़ रहा है। एक बहुत हाई वैल्यूएशन के फिगर आपको देखने को मिला। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। सिर्फ 2021 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 2019 से कम था, 2018 से कम था। तो इसका मतलब कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का बिजनेस थोड़ा-सा फीका पड़ गया था। तो देखिए, आईटी सेक्टर सबसे बूम पोजीशन में था कोविड के टाइम में। तो फिर भी ये आईटी सेक्टर होने के बाद भी उस टाइम में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे गड़बड़ी देखने को मिला। तो देखिए, आपको मैं जितने सारे डेटा है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। डिसीजन आपको लेना है। बहुत सारे लोग कमेंट यहाँ पे करेंगे, सर आप इस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं। मुझे जितना डेटा मैं फाइंड आउट किया हूँ, इतने दिनों के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो डेटा मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो वो ही डेटा आपको दिखा रहा हूँ। डिसीजन आपका होना चाहिए। हाँ, आपका नॉलेज मेरे से भी ज़्यादा ऑब्वियसली हो सकते हैं, तो उसके लिए आप आपके हिसाब से रिसर्च करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न जो है बहुत तगड़ा है, और इसी चीज़ को देखकर रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा निवेश कर लेते हैं। क्योंकि आपको रिटर्न देखने का ज़रूरत नहीं है। अगर सही कंपनी है, तो आप कभी भी, किसी भी टाइम में निवेश कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा, हमेशा आप कोई भी कंपनी के टॉप लेवल में, मतलब स्टॉक भाग रहा है, यहाँ पे टॉप लेवल हुआ है, यहाँ पे मत एंटर होना। अच्छी कंपनी अगर थोड़ा-सा करेक्शन दिखाए, तब आप उस कंपनी के ऊपर एंटर होने के लिए ज़रूर सोचना। क्योंकि हमेशा जब मार्केट में आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आप हमेशा सोचते हैं कि मुझे डिस्काउंट में मिले। तो शेयर खरीदने के टाइम में आप डिस्काउंट क्यों नहीं लेते? तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट में ही हमेशा हर शेयर खरीदना चाहिए। तो अभी देखिए, आईटी सेक्टर लगातार-लगातार गिरते जा रहा है। तो इस टाइम में आईटी सेक्टर के ऊपर निवेश करना सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि मल्टीबैगर कंपनी और लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी आज सस्ते दामों में मिल रहा है। शायद वो आपको फ्यूचर में ना मिले, तो इसी का फ़ायदा, मौका उठाना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं इसी तरीके से सोचता हूँ। आप किस तरीके से सोचते हैं मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो कैश फ्लो भी कंपनी का पॉजिटिव देखने को मिला। इन्वेंटरी जो डे है, सॉरी इन्वेस्टर जो है, ये भी इस यहाँ पे निवेश करके रखा है। एफआईएसडीएस के पास उतना खास हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। तो जो गुड न्यूज़ है वो क्या है? चलो वो मैं आपको बता दूँ। तो कंपनी का गुड न्यूज़ है, कंपनी फिर से एक बार बोनस अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो पहले कुछ ही मंथ पहले, मतलब 2020 में मई मंथ में 1:1 का बोनस दिया था। अभी फिर से एक बार दिसंबर मंथ में बोनस देने वाला है। 8 दिसंबर में आपको बोनस मिल जाएगा। आपको खरीदना है 7 दिसंबर से पहले। अगर इस कंपनी के हिस्सेदार पहले पहले से आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो उस हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, तो आपको 200 शेयर मिल जाएगा, और प्राइस जो अभी दिख रहा है, वो एडजस्टमेंट होकर 50% कम हो जाएगा। तो यही इस तरीके से कंपनी चलते रहते हैं। तो गुड न्यूज़ ऑब्वियसली है, आप जितने सारे दोस्त इसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर कमेंट करना। और इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार अप ट्रेंड में है, और कंपनी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिए थे, बिग रेजिस्टेंस है 380 लेवल्स के आसपास, उस लेवल को तोड़ने के लिए जा रहा है। अगर वो लेवल तोड़ता है तो फिर से एक रैली आपको देखने को मिलेगा। तो आप
इस रैली के लिए इंतज़ार करिए। इस डेटा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इतने टाइम तक देखने के लिए। तो मेरे डेटा आपको कैसे लगा? मेरे वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। विद द नेक्स्ट नया स्टॉक लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।